ओम शांति। आपके साथ जो हो रहा वो सब कुछ पहले से तय है, इसलिए आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आज बहुत लोग इस बात से परेशान हैं कि मेरे साथ मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ पहले से तय है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि आप सबसे पीछे वाली सीट पर बैठिए और पूरे ड्रामा का आनंद लीजिए, क्योंकि आप जहाँ पर हैं अभी प्रेजेंट में, उस गोले के भी कुछ नियम होते हैं। आपको यहाँ पर किसी एक विशेष उद्देश्य से भेजा गया है, और वो भी आपके ही अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, और किसी के कर्म के अनुसार नहीं, ना किसी ने भेजा है। आपके ही पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार ही आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर भेजा गया है। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो भी लोग मिले हैं, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो आपके किसी न किसी जन्म के कर्म के अनुसार ही आपके साथ हो रहा है। आपको लोग मिले हुए हैं, आपको जैसे आपके माता पिता मिले हैं, आपका परिवार मिला है, आपके भाई बहन मिले हैं, आपके रिश्तेदार मिले हैं, आपको वो जगह मिली है जहां आप रहते हैं, आपको वैसा परिवार मिला है, और वैसे धर्म में आपका जन्म हुआ है। वो सब कुछ होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, के पूर्व जन्म के आपके कर्म कैसे थे, कैसे आपने संस्कार बनाए हैं, कैसे आपने कर्म किए थे, उन्हीं कर्म के अनुसार ही आपको फिर जन्म मिलता है। आज आप सभी के सामने ये टॉपिक इसलिए लाया है क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो उसको पसंद करता था, मैं ऐसी जॉब को पसंद करता था, लेकिन मेरे पास आज कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे लड़के को पसंद करता था, ऐसे वाइफ को मैं पसंद करता था, ऐसी लड़की पसंद करता था, ऐसा लड़का पसंद करती थी, ऐसा मैं पति चाहती थी। जो ऐसी मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी उसकी हाइट हो, अच्छे से जॉब करती हो। ऐसा लड़का हो मेरे लिए जो अच्छी पोस्ट पर हो, अच्छे पद पर हो, इतनी हाइट हो, ऐसे उसके संस्कार हों, इतनी अच्छी उसकी सैलरी हो, और उसका ऐसा परिवार हो, ऐसा उसका मकान हो, दुकान हो, ये हो। मैं तो ऐसा लड़का पसंद करती थी, या मैं ऐसा लड़की पसंद करता था। अब इसको तो कुछ नहीं आता, और मेरी देखो, मैं तो अच्छी पोस्ट पर हूँ, मेरी तो सैलरी अच्छी है, और मेरा जो हस्बैंड मिला हुआ है, जो लड़का मिला है, उसकी तो सैलरी भी अच्छी नहीं है। अब लोग कहते हैं ना इस प्रकार से कि इस लड़की को कुछ नहीं आता, इस लड़के को कुछ नहीं आता है, मैं तो इतनी सुंदर हूँ, ये हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो क्या होता है कि प्रकृति का ऐसा नियम होता है, कुछ ऑटोमेशन था कि वो व्यक्ति आपके नसीब में था, वो आपको मिला। अब अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है, चाहे लड़की हो, लड़का हो, पति हो, पत्नी हो, स्त्री पुरुष जो भी हैं, वो सब कुछ मेरे ही नसीब, मेरे ही कर्मों से मिले हुए हैं। तो वो फिर आपके जैसे धीरे धीरे हो जाते हैं जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। या फिर किसी लड़की की शादी होती है और वो लड़की कहती है कि मैं तो ऐसा लड़का पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा मिला। मेरी सहेली को देख लो, उसका कितना स्मार्ट है, उसका कितना अच्छा है, कितनी उसकी सैलरी है, कितना बढ़िया काम है उसका। बस समझ लो कि यहीं से समझ लो कि जब ऐसा बोलने लगते, ऐसे संकल्प आने लगते, तो वहीं से पिक्चर खत्म होने की शुरुआत होती है, वहाँ से पिक्चर खत्म। अब जो आपको मिला है वो आपका नसीब है, जो आपकी सहेली को मिला है वो उसका नसीब है। अब जहाँ इस गोले पर जहाँ आप रहते हैं, और वहाँ ये नहीं चलता है कि मैं तो ये पसंद करता हूँ। आप क्या पसंद करते हैं और आपके नसीब में क्या है, ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं। क्योंकि अगर आज जो व्यक्ति जिस चीज़ को पसंद करता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, वैभव, वस्तु, पदार्थ जो भी उसको मिल जाता पसंद के अनुसार, फिर तो सारी दुनिया सुखी होती, कोई यहाँ पर दुखी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मिलता वो है जैसे आपके कर्म होते हैं पूर्व में, जो आपने कर्म किए हैं, तो उन कर्मों के हिसाब से लोगों का आपके जीवन में आना और जाना लगा रहता है। वैसे माता पिता आपको मिलेंगे, वैसे भाई बहन आपको मिलेंगे। तो जब आप इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, गिल्ट करते रहते हैं, बहुत लोग इस बात को लेकर के हमेशा, मुझे तो ऐसा लड़का मिला, ऐसी लड़की मिली, ऐसा लड़का हुआ, ये हुआ। तो जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, वो आपके कर्म के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए आप
प्रकृति के ऑटोमेशन में चलते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, नियमित रूप से अच्छे कर्म करते रहिए और जो आपको मिला है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे कहीं ना कहीं आप इस परेशानी में रहेंगे और इस परेशानी का फिर हल नहीं निकलेगा। मान लीजिए कि अगर किसी लड़की की किसी लड़के से शादी हो जाती है, मान लीजिए कि वो लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है और जो लड़का है वो कम पढ़ा लिखा हुआ है। अब उसने कहा लड़की ने कि मैं ऐसे लड़के को पसंद नहीं करती हूँ। अब इससे फिर क्या होगा, इससे उसकी परेशानी बढ़ती जाएगी, वो जीवन में और परेशान होती रहेगी इस बात से कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे साथ ऐसा हो गया। अब ऐसा तो है नहीं है कि वो लड़की अगर जैसा चाहती थी और वैसा वो सोचती रहे कि मुझे ऐसा चाहिए था, ऐसा चाहिए था, और वो सोचती रहे, तो ऐसे सोचते सोचते कोई ज़मीन में से प्रकट हो जाए कोई दूसरा और वैसा बन जाए कि लो मैं आ गया हूँ आपके सामने। ऐसा तो नहीं होगा ना, होगा क्या, सिर्फ परेशानी। और अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो जो भी है जैसा भी है बढ़िया है, अच्छा है, मेरा पति मेरा देवता है, तो इस प्रकार से अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं तो फिर वो जीवन में आगे बढ़ने लगती हैं, उनकी लाइफ में खुशलियाँ आने लगती हैं और आगे चल के बहुत कुछ हासिल करने लगते हैं व्यक्ति। देखिए, कोई रोक नहीं सकता है, जो जिसको होना है वो होकर के रहता है। आज आपने बहुत सारे ऐसे लोगों की जीवन कहानियाँ सुनी होंगी जो प्रैक्टिकल में उदाहरण आपके सामने है। जैसे आज महात्मा बौद्ध इतने महान कैसे बने हैं, वो तो एक राजा के लड़के हुआ करते थे लेकिन इतने महान कैसे बन गए हैं, ये आप सभी ने देखा हो। अगर देखिए, हिमालय में रहते थे संता सीता, वो आए, वो उनके पिताजी के पास आए जो राजा सिद्धार्थ थे। उनके बौद्ध जी का नाम पहले सिद्धार्थ था, राजा सिद्धार्थ, और उनके पिताजी से कहा उन्होंने कि आपका जो बेटा है वो संत बनने वाला है। तो उनके पिताजी ने कहा कि ये संत बन जाएगा तो फिर मेरे राजपाट का क्या होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि इनका नसीब ऐसा ही है कि ये संत बनेंगे। तो फिर राजा ने बेटे को ऐसा रखा कि एक कान में भनक तक नहीं लगने दी। वो एकदम अपना सब बंद करके पैक करके एकदम रिजर्व कर पे अपने महल में रखते थे और बिल्कुल भनक भी नहीं लगने दी कि संत क्या होता है। संतों से मिलने नहीं दिया, संत होते कैसे हैं कभी देखने नहीं दिया, संतों की वाणी कभी सुनने नहीं दिया। खूब ऐशो आराम में उनको रखा बढ़िया अच्छे से। अब क्या होता है कि जब उनकी उम्र लगभग 29 साल की हो गई तो उनको कहीं सभा में जाना था, कहीं उनको बाहर जाना था। तो अब जब व्यक्ति देखो बड़ा होगा, सभा में जाना पड़ेगा, राजा है तो बाहर आना जाना तो रहेगा, आप उसको बंद करके कब तक रख सकते हो। तो जब वो बाहर गए, रथ से जा रहे थे, तो वो जब रथ सारथी चला करके ले जा रहा था तो उनके पिताजी ने सारथी को बोल दिया कि इनको ऐसा कुछ दिखाना मत बाहर जा करके, और आप सीधा ले जाना और सीधा सभा से वापस ले आना, और ये कुछ पूछें तो इनको ज़्यादा कुछ बताना नहीं। बोले ठीक है। अब वो रथ से जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने देखा कि ये कौन है सारथी। तो सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी है। बोले बूढ़ा आदमी है तो क्या आदमी बूढ़ा भी होता है, तो क्या मैं भी एक दिन ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा। तो सारथी ने कहा कि हाँ महाराज, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। तो बोले जब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर सभा में जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो अभी अपने आप से यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी अपने आप को ऐसा देख रहा हूँ कि मैं ऐसा हो जाऊँगा। तो क्या होता है कि जो प्रकृति है, अब कई लोग क्या होते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग इस पर तर्क वितर्क करते हैं कि नहीं ऐसा कैसे मान सकते हैं। जब कुछ भी ऐसे वीडियो बनाते हैं तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि अरे पिछला जन्म किसने देखा, पिछले जन्म का कर्म किसने देखा है, और पिछले जन्म का अगर कर्म है तो उसी जन्म में दंड मिलना चाहिए, कौन सा नियम होता है कि अभी दंड मिल रहा है। तो देखिए, किसने देखा, किसने माना ना माना, आप मानो या ना मानो, इससे प्रकृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका जो नियम होता है उसके नियम के अनुसार ही प्रकृति चलती है, उससे कोई माने या ना माने। अगर देखिए आपको कुछ बनना है, अगर आपके भाग्य में कुछ है, आपको कुछ बनना है, तो आपकी समझो कि उंगली पकड़ करके वहाँ तक ले जाया जाएगा। बस आप ऑटोमेशन में रहिएगा कि जैसे ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक आपके सामने एक उदाहरण देते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसे बनने वाला चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं गेम्स चल रहे हैं, कहीं सट्टा चल रहा है, कहीं मैच चल रहा है, कहीं कुछ
कुछ चल रहा है तो उसमें माना सट्टे में वो पैसा लगा देते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे बहुत लोग बताते रहते हैं कि हमने इतना पैसा, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख ऐसे सट्टे में किसी जुआ में डुबा दिया है, ऐसे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं कि माना कई लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके पास जो 5-10 लाख था वो तो डुबा ही दिया है, और उसके बाद उन्होंने फिर कहीं कहीं से लोन लेकर के भी, और वो भी उसको कवर करने के लिए, और वो लोन के भी डुबा दिए हैं, किसी से कर्ज लिया है। अब क्या होता है कि आपने जो प्रकृति का नियम है उसको आपने तोड़ा है। अब क्या होता है नियम कि आप पैसा कैसे चाहते हो, यहाँ से आ जाए, वहाँ से बिना मेहनत के चाहते हो, तो बिना मेहनत के देखिए पैसा कभी आता नहीं है। आप अपना काम करो, आप नियम पूर्वक, और आपके नसीब में पैसा होगा तो वो कहीं ना कहीं से आपके पास आएगा। क्या होता है कि एक गलत तरीके से आप बिना नियम के और बिना मेहनत के लाना वो एक अलग चीज़ होती है, और एक सामने से आना, दोनों बातों में फ़र्क होता है। तो अगर आपके नसीब में है कि आपको पैसा आना है, आपको पैसे वाला बनना है, तो आप छोटे से छोटा काम भी अगर कर रहे हैं, एक अगर आप चाय की दुकान भी है तो भी आपके पास बिल गेट्स का फ़ोन आ जाएगा, अगर आपके नसीब में होगा तो। डॉली चाय वाले को आपने सुना होगा, कुछ समय पहले की बात है, तो वो तो चाय बना रहा था और बनाता रहता था, बहुत समय से बना रहा था, आगे बनाता रह नहीं था, लेकिन उसके नसीब में था पैसे वाला बनना, तो उसके पास आ गया उनका। और उसके लिए उसने कोई गणित नहीं लगाया, ना कोई सोर्स लगाया है, ना कोई कांटेक्ट किया है कि मेरे पास उनका फ़ोन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मैं कुछ ऐसा कर लूँ तो मेरे पास बिल गेट्स का फ़ोन आ जाएगा, फिर मुझे लोग जानने लग जाएंगे, फिर मेरे पास में बहुत सारे एड्स आने लगेंगे, फिर मैं पैसा कमाने लग जाऊँगा, फिर लोग मुझे गिफ्ट देंगे, फिर मेरी लाइफ ऐसी बदल जाएगी, मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा। ये सब उसने सोचा थोड़ी था। तो देखिए, ऐसा तो कभी सोचा नहीं होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ ना, वैसे ही होता है ऑटोमेटिक, ऐसे ही। इसलिए सब कुछ पहले से तय है, इसलिए कहते हैं कि आप पीछे की सीट पर बैठिए और पूरे ड्रामा का, पूरे नाटक का आनंद लीजिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मेहनत नहीं करो, आप मेहनत करो, आप एक नहीं 4 काम करो, अच्छे करो, मेहनत करो, लेकिन तरीके से, धर्म से, सही नियम से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे काम करने लग जाओ कि इधर सट्टे में पैसा लगा दिया, उधर सट्टे में पैसे लगा दिया, और सोच रहे हैं कि एकदम से करोड़पति बन जाऊंगा, और फिर ये भी सोच रहे हैं कि ये तो मेरे नसीब में था। अब नसीब में कैसे होता है, अगर देखिए आप अपने नियम के अनुसार चल रही हैं और आपके नसीब में होगा तो आपके साथ कुछ भी अच्छा हो जाएगा। आपने ऐसे कितने ही लोगों को देखा है कि वो बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी बरकत नहीं हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा आ जाता है और उनकी बरकत हो जाती है। ऐसे कितने ही लोगों को देखा है कि वो बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, छोटी सी दुकान थी, लेकिन अचानक से उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, दुकान अच्छी चलने लगती है। तो आप जो काम करते हैं उसको नियम पूर्वक आप करते रहें, श्रीमत के अनुसार चलते रहें, करते रहें। 1 साल, 2 साल, 2 साल नहीं तो 5 साल तक आपको रिजल्ट मिलेगा ज़रूर। और अगर आप कोशिश करेंगे कि मैं एकदम से कुछ करके वो कर लूँ, वो गलत है। आप कर्म कीजिए, नियम से कीजिए, और आपको नियम के अनुसार आपको मिलेगा ज़रूर। तो देखिए, जब राजा सिद्धार्थ जो महात्मा बौद्ध थे, उस समय राजा सिद्धार्थ थे, तो उस समय जो जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा आदमी हो गया है तो मैं भी हो जाऊंगा। बोले हाँ आप भी हो जाएंगे, सारथी ने कहा। तो सारथी से बोले कि मुझे तो वापस ले चलो, और मैं नहीं जाना चाहता हूँ सभा में, क्योंकि मैं तो अपने आप को ऐसा आज से देख रहा हूँ। अब ये चीज़ उनके दिमाग में क्यों आ गई, क्योंकि उनको तो इतना महान बनना था, ये नियति थी और उनको बनना था। इसलिए यूनिवर्स, जब उनको जाना था तो यूनिवर्स ऑटोमेटिक वो पकड़ के उंगली ले जाएगा किसी न किसी माध्यम से। ऐसा थोड़ी कि उनके पिताजी ने राजमहल में उनको सब सुख संपत्ति दे दी तो वो नहीं बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर देखिए, आपको दुनिया में मान लीजिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सीए, इंजीनियर, डॉक्टर, मिनिस्टर, मंत्री, कुछ भी आपको बनना है, आपको टीचर बनना है, स्पीकर बनना है, मोटिवेशनल बनना है, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं वो आप बन करके रहेंगे। उसके लिए आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है सिवाय आपके, बस आप चाहें तो वो बनेंगे ज़रूर। सिवाय आपके ये होता है कि अगर आपने प्रकृति के नियम को तोड़ा और आप जल्दी से कुछ स्कीम लगा करके अगर
आप बनना चाहते हैं, मैंने कोई ऐसी स्कीम लगाई, आजकल होता है ना दुनिया के गेम चल रहे हैं कि 1 लाख के 2 लाख कर लो, 1 लाख लगाया और 2 लाख मिल जाएगा शाम को। तो देखिए ऐसे नहीं होता है। तो देखिए वास्तविकता क्या होती है कि जो आम का बीज होता है, अगर उस बीज को आप ज़मीन में डालोगे तो या तो उससे वृक्ष निकलेगा, आम का पौधा निकलेगा, या फिर वो बीज नष्ट हो जाएगा। 2 ऑप्शन उसके होते हैं। तो आप माना जो बनने के लिए यहाँ पर आए हैं वो आप बन जाएंगे। बस आप अपने कर्म को करते रहिए सही तरीके से और धैर्य रखिए। गलत कर्म मत कीजिए और धैर्यता से कीजिए। और जब आप गलत तरीके से कमाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कई लोग होते हैं, इधर से सट्टा लगा रहा है, उधर से सट्टा लगा रहा है, ऑनलाइन सट्टा लगाया कि जल्दी पैसा कवर कर लूँ, जल्दी पैसे वाला बन जाऊँ। तो ऐसा नहीं होता है, उससे जल्दी नहीं आता है, उसमें और उलझ जाते हैं। फिर आगे क्या होता है कि जो महात्मा बुद्ध थे, राजा सिद्धार्थ, वो और आगे चले। जब और आगे चले तो वहाँ से देखा कि एक अर्थी आ रही है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या है? तो सारथी ने कहा, राजन ये अर्थी है। मतलब अर्थी है, मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? बोले अरे ये जो व्यक्ति है जिसके अंदर लेटा हुआ है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, इसको जा कर के शमशान में जलाएंगे। तो फिर राजा सिद्धार्थ बोले कि मैं भी मर जाऊंगा एक दिन। सारथी ने कहा आप भी मर जाएंगे। तो बोले हाँ, तो फिर मुझे भी जला दिया जाएगा? बोले हाँ, आपको भी जला दिया जाएगा। तो फिर वो कहने लगे अरे मुझे तो अभी दिख रहा है, मैं तो अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं अभी जल रहा हूँ, फिर ये सब किस लिए है? अब चूंकि उनको तो वो बनना था, एक बात हर किसी के दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो वो बनना था, उनको तो इतना महान हस्ती बनना था, इसलिए वो उस तरफ आगे बढ़ रहे थे। प्रकृति आपको अपने आप ऐसी बुद्धि देगी जब आपका प्रारब्ध निर्मित होता है कि आपको मास्टर बनना, कलेक्टर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, कुछ भी बनना है। और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली है तो आप गिल्ट मत करो और आप ये मत सोचो, परेशानी हो कि मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता। नहीं, आप अभी वहीं हैं जहां आपको होना था। अब आज से आगे बढ़ें, अपने काम को करते जाएं और अपने सपनों को जरूर अपने दिमाग में रखें कि आपको करना क्या होता है। देखिए एक और चीज़ क्या होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि जब आप बता रहे हैं कि जो होना वही होना है, जो बनना वही बनना, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ, वो कैसे काम करेगा? तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी के दिमाग में आएगा जिस व्यक्ति को वहाँ तक जाना है, उस ऊंचाई तक पहुँचना है। अगर कहीं किसी व्यक्ति को बड़ा नहीं बनना है, आगे नहीं बढ़ना है, तो वो तो पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिजेक्ट कर देगा। कह रहे उसकी बुद्धि तो वैसे ही हो जाएगी, कह रहे कुछ नहीं होता है, सब बेवकूफ़ बनाने वाले लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो सब कमेंट कर देते हैं वीडियो में, अरे ये तो सब ऐसे ही लोग हैं, ये तो सब बेवकूफ़ बनाते रहते हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होता होता तो पूरी दुनिया में आज ऐसा हो जाता, पूरी दुनिया ऐसा कर लेती। तो उसको अगर आगे नहीं बढ़ना है तो उसकी ऐसी बुद्धि नहीं होगी कि वो उस चीज़ पर विश्वास करे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास ही नहीं करेगा। और अगर किसी को जीवन में आगे जाना है तो उसको विश्वास करवाया जाएगा। आप समझना इस बात को। तो अगर आपको विश्वास हो रहा है तो आपको विश्वास करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि अर्थी जा रही है, मैं भी एक दिन मर जाऊँगा, तो ऐसे विचार उनके अंदर आने लगे। फिर थोड़े और आगे बढ़े तो उधर से एक फकीर आदमी था जो वो डांस कर रहा था। तो उन्होंने कहा ये कौन है? बोले फकीर आदमी है। बोले फकीर आदमी है और ये नाच रहा है, और मैं तो राजा होकर के यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो नाच भी नहीं पा रहा हूँ। तो वहाँ जा कर के एकदम उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया और एक आज वो महान इतनी हस्ती बन गई। तो उनकी नियति में लिखा था ऐसा बनना, तो वो नियम से चले, वो बने। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हम जिस चीज़ के लिए दौड़ रहे हैं, पैसे के लिए, शादी के लिए, अच्छा महल, गाड़ी घोड़ा, बंगला, सब कुछ था उनके पास। महात्मा बुद्ध जो इतने महान, वो तो राजा थे, तो उनके पास तो सब कुछ था जिसके लिए आज व्यक्ति मेहनत कर रहा है। लेकिन जहाँ उनको जाना था, जो लिखा था, वो वहाँ पहुँचे हैं, वो वहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप निश्चिंत रहो, जो कुछ भी ड्रामा में होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप करते रहिए, जो आप कर रहे हैं करते रहिए,
और विचार अपने माइंड में अच्छे रखिए। जहाँ आपको जाना है वहाँ प्रकृति आपको अपने आप ले जा रही है, ले जाएगी। देखिए, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप परेशान मत होइए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए था, उस टाइम पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने उस कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया, उसमें एडमिशन ले लिया होता तो आज मैं कुछ बना होता, सब कुछ अच्छा होता, इस सब्जेक्ट की जगह वो सब्जेक्ट क्यों चुन लिया है। तो देखिए, जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ होना था, इसलिए वो हो गया है। आप चिंता मत कीजिए। अगर किसी से आपका ब्रेकअप होना था तो वो हो गया है, आप चिंता मत कीजिए, उससे आपको नहीं मिलना था और आपके नसीब में कोई और होगा, इसलिए उसका ब्रेकअप हो गया है। और कितने लोगों का ऐसा होता है कि मन उनका ब्रेकअप हो जाता है, शादी टूट जाती है, एंगेजमेंट टूट जाती है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, परेशान हो जाते हैं लोग कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो बस व्यक्ति आपकी लाइफ के लिए था ही नहीं, इसलिए आप उससे मिले नहीं। इसलिए आपको किसी भी चीज़ के कारण रोते नहीं रहना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, कि शादी अभी तक नहीं हुई, या हुई तो इससे क्यों हुई है। ऐसा आपको रोते नहीं रहना है। जो कुछ भी होना था वो हो गया है, इसलिए आप इसको एक्सेप्ट कर लो कि जो कुछ भी हुआ है ठीक है। आज अभी जो टाइम है, आपको इसी टाइम पर और इसी जगह पर खड़ा होना था, इसलिए आप वहाँ पर अभी खड़े हैं। और आज आपको उतने ही पैसे मिल रहे हैं, उतने ही पैसे कमाने थे जितने आपको कमाने थे, कमा रहे हैं आप। और आज उसी व्यक्ति के साथ आप हैं जिनके साथ आपको होना था। और आज वही हमारे मम्मी पापा हैं जो होने थे, वही मेरे दोस्त हैं, वही पति पत्नी हैं, वही बच्चे हैं, वही सब कुछ हैं। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका तनाव ख़त्म हो जाएगा, और वास्तविकता भी यही है। और अदरवाइज़ आप अगर तनाव लो तो तनाव लेने से क्या होगा, हाई बीपी होगा, बीपी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, या फिर 50 तरह की और भी कई बीमारियां हैं। फिर जिस चीज़ के लिए आप तनाव ले रहे हैं वो तो साइड में हो जाएगा और एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। और फिर लोग कहेंगे इसका इलाज चल रहा है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का इलाज चल रहा है। बोले डिप्रेशन किस वजह से हुआ था, तो फिर उस व्यक्ति को याद करना पड़ेगा, करे डिप्रेशन मुझे किस वजह से हुआ था, उस वजह से, उस बात के कारण। इसलिए आप एक्सेप्ट करो और अपने जीवन में खुश रहो, अच्छे से आगे बढ़ो। इसलिए जो कुछ भी जीवन में होना है वो सब कुछ पहले से तय है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और जो आपके जीवन में आता जा रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाओ, भगवान का धन्यवाद करते जाओ, ग्रेटिट्यूड करते जाओ, थैंक यू यूनिवर्स, जो कुछ भी हो रहा है बहुत बढ़िया। और जब आप थैंक यू करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और आने लगेगा आपके पास। और किसी भी बात की आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। जब हम चिंता करते हैं तो हमारी चतुराई घटने लगती है, माना कोई भी आइडिया नहीं आता है हमारे माइंड में, और चेहरे पर चमक खत्म होती जाती है। और जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचने के कितने फ़ायदे हैं, आपका चेहरा चमकेगा, बिना कुछ फेस वॉश लगाए, बिना कुछ भी किए, बिना सब कुछ आपका बढ़िया चेहरा चमकेगा और सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस भगवान का चिंतन कीजिए, नियम से अपना काम कीजिए और आपके जीवन में बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। ओम शांति।